हेलो हेलो एवरीवन। ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर जो दिख रहा है ना, ये आईआईटी जैम 2021 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन फंक्शन से आया है, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल का क्वेश्चन है ये। एफ मैपिंग फ्रॉम आर टू आर कंटिन्यूअस गिवन है एंड ये कंडीशन दिया हुआ है एफ एक्स इजकल टू एफ एक्स प्लस वन फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। और ये ऑप्शन जो गिवन है चारों पर है। एफ इज नॉट नेसेसरली बाउंडेड एबव, there exists a unique x naught such that fx naught plus pi is equal to fx naught, and there is no x naught satisfying this condition, and there are infinitely many x satisfying the condition। यहाँ पे गिवन क्या क्या है, यहाँ पे जो रिजल्ट सबसे इम्पोर्टेंट रिजल्ट, जब भी फंक्शन कंटिन्यूअस गिवन रहे और इस तरह का कंडीशन दिया रहे, तो सबसे पहले यहाँ से इम्प्लाइज क्या करेगा, फंक्शन इज पीरियोडिक। पीरियोडिक फंक्शन का ये डेफिनेशन यही होता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस पी फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, देन पी इज कॉल्ड पीरियड ऑफ दिस फंक्शन एंड फंक्शन इज पीरियोडिक। प्लस में और क्या गिवन है, फंक्शन कंटिन्यूअस, मीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूअस प्लस पीरियोडिक। ये क्या इम्प्लाइज करेगा कि फंक्शन क्या होगा, बाउंडेड होगा। फंक्शन इज बाउंडेड, फंक्शन क्या हो गया, बाउंडेड। फंक्शन बाउंडेड प्लस में इट अटेंड्स इट्स मैक्स और मिनिमम, मतलब ये फंक्शन जो है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू अटेंड करेगा। मतलब देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंगिंग टू एक्स नॉट बिलोंगिंग टू आर, यहाँ पे एक्स नॉट नहीं लेकर के कुछ और ले लेते हैं हम लोग, क्योंकि एक्स नॉट पे क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। देयर एग्जिस्ट पॉइंट ए बिलोंगिंग टू आर सच दैट एफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स और b belonging to R such that fb is less than equal to fx, ये होता रहेगा फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर के लिए, ठीक है। ये फंक्शन मैक्सिमम दे रहा है, ये फंक्शन क्या दे रहा है, मिनिमम वैल्यू दे रहा है। अब फंक्शन तो यहाँ पे बाउंडेड हमने शो कर दिया, बट ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है, ऑप्शन ए को जरा ध्यान से देखिए, एफ इज नॉट नेसेसरली बाउंडेड एबव, बट हियर वी हैव प्रूव्ड दैट फंक्शन इज बाउंडेड। बाउंडेड मीन्स बाउंडेड बिलो एंड बाउंडेड एबव, thus function is bounded above also, but it is saying that not necessarily, so option A is incorrect option. Now we will work for option B C D. Okay, in the B C D condition is given only that fx naught plus pi is equal to fx naught, and talking about the what, x, how many x will exist such that it satisfies this condition. Okay, so let us see, suppose क्या करते हैं हम लोग, इसको एक इंटरवल आई पे मैंने काम कर दिया, आई इंटरवल पे मैंने काम किया, ठीक है। यहाँ पे हर एक इंटरवल, क्योंकि फंक्शन पीरियोडिक है, तो हर एक ऐसा इंटरवल ले रहे हैं हम लोग, वी आर टेकिंग सच इंटरवल इन विच फंक्शन गेट्स मैक्सिमम और मिनिमम। ओके, मतलब यहाँ पे फंक्शन पीरियोडिक होगा तो ये जो ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये है कि हर एक इंटरवल में ए और बी हम ऐसा पॉइंट ले रहे हैं जो कि हर एक इंटरवल में मिलेगा। तो यहाँ पे ए वन बी वन कर सकते हैं, ए टू बी टू कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटरवल के अकॉर्डिंग इस पॉइंट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ए वन ए टू बी वन बी टू ये ले सकते हैं। तो हमने आई इंटरवल में काम करने जा रहा हूँ, ठीक है। आई इंटरवल में ए वन निकलेगा और क्या मिलेगा, बी वन मिलेगा, जिसके लिए फंक्शन मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू को अटेंड करेगा। फंक्शन पीरियोडिक है, तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ऐसा क्यों किए, क्योंकि आई इंटरवल में काम कर देंगे तो आगे आर पे भी काम करना आसान हो जाएगा। ओके, क्योंकि फंक्शन पीरियोडिक है तो एक बाउंडेड इंटरवल में मैंने काम कर लिया। अब इस बाउंडेड इंटरवल में काम करने के बाद इसी को एक्सटेंड कर देंगे, रिपीट कर देंगे, तो मेरे पास क्या आएगा वो चीज़ देख लेते हैं पहले, ठीक है। तो मैंने आई को इंटरवल माना, उसमें ए और ए वन और बी वन बिलोंग कर रहा है। जिस तरह से एफ ए वन जो है ना वो एफ एक्स से बड़ा है, और एफ बी वन जो है वो एफ एक्स से छोटा, और किसी के लिए फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आई के लिए। अब जब भी इस तरह का कंडीशन दिया रहा है एफ एक्स नॉट प्लस पाई इज इक्वल टू एफ एक्स नॉट, तो आप नया फंक्शन मान लीजिए एच एक्स। कैसा फंक्शन, एच एक्स फंक्शन। एच एक्स मानना कैसे है, एच एक्स इक्वल टू मान लेते हैं हम लोग क्या, एच एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस पाई माइनस एफ एक्स। ओके, अब यहाँ पे एफ ए क्या है, एफ ए सबसे बड़ा वैल्यू है, और एफ बी क्या है, सबसे छोटा वैल्यू है किसी भी एक्स के लिए, किसी भी एक्स के लिए आई में, ठीक है। तो यहाँ पे ए वन ए टू कर सकते हैं आप लोग,
क्योंकि आई पे बात करते हैं A1 B1 हो गया। अब यहाँ से HA1 निकालता हूँ तो HA1 इक्वल टू क्या होगा, FA1 प्लस पाई माइनस FA1। यहाँ पे FA1 इज मैक्सिमम वैल्यू फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आई, तो ये बड़ा हो गया इससे, मतलब FA1 प्लस पाई जो होगा वो छोटा होगा FA1 से। ठीक है, जहाँ पे A1 प्लस पाई को कहाँ मान रहे हैं, इंटरवल में मान रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए ये क्या हो गया, HA1 जो हो गया आपका लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। अगेन आप किसके लिए बात करेंगे, HB निकालते हैं। HB1 इक्वल टू क्या होगा, FB1 प्लस पाई माइनस FB1। B1 क्या है, B1 पे फंक्शन जो है वो मिनिमम वैल्यू दे रहा है। ठीक है, मतलब B1 लेस देन इक्वल टू B1 प्लस पाई होगा। ठीक है, जहाँ B1 कहाँ बिलोंग कर रहा है, आई में बिलोंग कर रहा है। यहाँ से कैलकुलेट कर गया कि HB1 जो होगा वो हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ यहाँ से क्या हो गया, आई इंटरवल में HX जो है साइन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है निगेटिव टू पॉजिटिव, मीन्स एटलीस्ट वन टाइम्स इट, मतलब एच एक्स, क्या एच एक्स, इट के जहाँ पे यहाँ पे एच एक्स इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। ठीक है, उसको मान लिया एट एक्स नॉट, क्या मान लिया मैंने, एट इस वन की बात किया तो एट एक्स नॉट पे मान चलो कि ये इंटरसेक्ट करेगी, एक रूट मिलेगा क्योंकि साइन निगेटिव से पॉजिटिव है, पॉजिटिव निगेटिव होता है, तो एक बार कम से कम क्रॉस करेगा एक्स एक्सिस को। तो मान लेते हैं कि क्रॉस करने के टाइम एक्स नॉट पे कट किया जो इंटरवल आई में है, तब यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स नॉट बराबर 0 होगा। एच एक्स नॉट बराबर क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि एच एक्स का बात कर रहे हैं। अब एच एक्स नॉट बराबर 0 होगा तो यहाँ से क्या प्लस करेगा, एच एक्स नॉट इज इक्वल टू एफ एक्स नॉट प्लस पाई माइनस एफ एक्स नॉट। ये तो 0 हो गया, 0 इक्वल टू क्या हो गया, एफ एक्स नॉट प्लस पाई माइनस एफ एक्स नॉट। दिस इंप्लाइज दैट एफ एक्स नॉट इज इक्वल टू एफ एक्स नॉट प्लस पाई। अब ये मैंने पार्टिकुलर किसी इंटरवल बाउंडेड इंटरवल पे काम किया, यही काम को हमने रिपीट कर सकते हैं ऑन आई पे। सपोज यहाँ से यहाँ तक फंक्शन का ग्राफ ऐसे है, तो इस आई के लिए मैंने काम किया, यहाँ से यहाँ तक है, इस आई के लिए मैंने काम किया। सिमिलरली वी कैन वर्क फॉर सेकंड आई टू, तो यहाँ के लिए भी ए टू बी टू मिलेगा जिसके लिए फंक्शन मिनिमम वैल्यू देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो यहाँ के लिए फिर एक्स नॉट डैश मिलेगा, फिर आगे फिर आई थ्री में काम करें तो फिर एक्स नॉट डबल डैश। ऐसे करते करते इन्फिनाइटली मैंने एक्स नॉट मिल जाएगा आर में, जिसके लिए क्या हो जाएगा, इन्फिनाइटली मैंने मिलेगा, इन्फिनाइट एक्स नॉट बिलोंगिंग टू आर। यही केस को बार बार हर एक इंटरवल के लिए दोहराएं, तब क्योंकि हमने यहाँ पे आई जो लिया था वो क्या था, बाउंडेड इंटरवल पे काम किया था, बाउंडेड इंटरवल पे काम किया जो सबसेट ऑफ आर था। इसी को हर एक इंटरवल में काम का इस आगे I1 I2 I3 करके काम करते जाएंगे। तो फंक्शन जब पीरियोडिक है तो ऐसे करता चल जाएगा। ठीक है, इस टाइप का फंक्शन कुछ देगा। तो ये जो फंक्शन है ना, देखो एक्स नॉट के लिए बहुत सारे पॉइंट मिल रहे हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक I1 था, फिर यहाँ से I2 था, I3 था, तो इसी काम को एक्सटेंड किया। यहाँ से क्या मिल गया, इन्फिनिटली मेरी एक्स नॉट। तो एक्स नॉट इन्फिनिटली मैंने मिल गया, जिसके लिए क्या होगा, एच एक्स नॉट क्या होगा, 0 होगा, एच एक्स नॉट 0, क्योंकि यही कंडीशन को बार बार हम दोहरा सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो गया, जब एच एक्स नॉट इन्फिनिटली मेरी वैल्यू के लिए 0 हो गया, तो यहाँ से क्या हो गया, एफ एक्स नॉट प्लस पाई इक्वल टू एफ एक्स नॉट। ये किसके लिए मिल गया, फोर एक्स नॉट कैसा, इन्फिनिटली मैंने एक्स नॉट बिलोंग टू आर, जहाँ एक्स नॉट कैसा है, एक्स नॉट इनफाइनाइट नंबर है। एक्स नॉट जो है इनफाइनाइटली टाइम्स अकरिंग इन आर, हेंस विच ऑप्शन इज ट्रू। ऑप्शन कौन सा ट्रू होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। और ये ऑप्शन बी कट जाएगा, ऑप्शन सी भी कट जाएगा, ऑप्शन बी भी कट जाएगा। ओके, हेलो।